फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टुडे इज अवर क्लास सेकंड। टुडे वी विल डिस्कस अवर बेसिक चैप्टर दैट इज जर्नल, राइट। लेट्स प्रोसीड। जर्नल, बेटा जो जर्नल है दैट इज कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज जो, जिसका मतलब होता है डे, राइट। दैट मीन्स जर्नल का अपना मीनिंग हो गया डे बुक। डे बुक का क्या मतलब है? ऐसी बुक जिस पे अपन डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट, दैट इज जर्नल। ठीक है, ऐसी बुक जिस पे अपन डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज अवर जर्नल। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं तो साइड पे लिख देता हूँ बेटा। जर्नल इज ए बुक in which transactions are recorded in chronological order. बेटा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द जर्नल। ठीक है, जर्नल इज ए बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ क्रोनोलॉजिकल पे आप फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, जर्नल इज ए बुक तो अपने को पता लग गया। जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल तरीके से ट्रांजैक्शन सारी की सारी आप नोट डाउन करते हैं। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल, राइट। बेटा क्रोनोलॉजिकल का क्या मीनिंग होता है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब अपने पास यहाँ पे है दैट इज डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, यानी कि सिमेट्रिक वाइज। ठीक है, नाउ जर्नल, इसको जो जर्नल है इसको अपन ओरिजिनल बुक एंट्री भी बोलते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ बेटा दैट्स द बेसिक ऑफ द जर्नल। नाउ पॉइंट इज दैट सर जर्नल अपने को जरूरत क्यों है? बेटा कोई भी अकाउंटिंग करनी है, सबसे बेसिक आती है अपने जर्नल। अब जर्नल करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो रूल्स है वो 3 अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। अपन करेंगे अभी रूल्स जो है अपने वो 3 अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। नाउ फर्स्टली कौन कौन से वो 3 अकाउंट है? ठीक है, नंबर फर्स्ट पे अपना आता है दैट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपना आता है दैट इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज नॉमिनल अकाउंट। बेटा ये 3 अकाउंटिंग ऐसे हैं जिस पे अपना पूरा का पूरा जर्नल डिपेंडेंट है। मैं बोलूँगा जर्नल ही नहीं है, पूरा का पूरा अपनी अकाउंट्स डिपेंडेंट है। कल को आप बैलेंस शीट समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, तो वो सारा का सारा बेस ही यहाँ पे चलना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स पे। बेटा जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ABC सीखने की, राइट। दैट इज अवर ABC। अकाउंट्स का यही ABC है। अब इसको इतने क्रैमिंग करनेंगे ना तो क्रैमिंग सिर्फ एक वक्त के लिए याद रहती है, लेकिन अपन इसको समझना है, हर चीज़ को अपन डीपली समझेंगे ताकि तभी अपने को याद रह पाएगी। ठीक है, नाउ पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? बेटा देयर आर 2 रूल्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। अब सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं। बेटा डेबिट और क्रेडिट ना टर्म यूज होती है अकाउंट्स में। अभी आप जब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन पढ़ेंगे ना तो आप सारे रूल समझेंगे। जैसे मैंने कल अपने पिछली क्लास में अपन ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझा था, राइट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता था? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। सेम वैसे ही अपन ने ये जो डेबिट क्रेडिट का रूल है ना, ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आएगा, उसके बेसिस पे है।
एक मैं पूरा लेक्चर लगाऊंगा, जैसे अपना जर्नल कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पहले क्यों नहीं लगा रहा उसका लेक्चर, उसका भी एक कारण है बेटा। अगर आप पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट समझेंगे ना तो वो जस्ट ऐसे लगेगा कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये सिर्फ आप क्रैमिंग कर रहे हैं, बट क्रैमिंग तो अपन ने करनी नहीं। पहला अगर आप ये वाला चैप्टर जर्नल कंप्लीट कर लेंगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, अपना बेस बन जाएगा भी हाँ कुछ चीज़ें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, उसके बाद आप अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ अकाउंटिंग कन्वेंशन में ऐसा बोलते थे तभी ऐसी चीज़ें करती हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक बार आप ये समझ लो, जो भी डेबिट और क्रेडिट है दैट इज बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देयर आर टू रूल, दैट इज एक चीज होती है डेबिट और दूसरी चीज होती है अपनी क्रेडिट, राइट। नाउ हर अकाउंटिंग पार्ट्स के दो होंगे चीजें, वन इज डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट बनाएंगे तब भी डेबिट क्रेडिट होएगा, P&L अकाउंट बनाएंगे तब भी डेबिट क्रेडिट होएगा। अब सिर्फ बेसिस ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है। नाउ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नाउ मतलब समझो इसका, पहले तो एक बार ये आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा। नाउ अब इसका पार्ट मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट कब कब लगेगा, ये तब तब लगेगा जब जब अपने पास पर्सन का आएगा। कौन कौन से खातों पे पर्सनल अकाउंट लगता है ये भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आप एग्जांपल समझेंगे, राइट। नाउ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ गिवर कौन सा पर्सन होता है, गिवर इज दैट पर्सन जिसको मैंने पैसे देने हैं, जिसको मैंने पैसे देने हैं। एंड रिसीवर कौन सा पर्सन होएगा, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। बेटा दैट इज लिटिल बिट कन्फ्लिक्ट। क्यों, क्योंकि अब अगर एक ही आदमी को मैं बोलूंगा ना तो वो दोनों तरीकों से बोला जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन है लाइक मिस्टर ए, अब मिस्टर ए से मैंने पैसे लेने हैं, मिस्टर ए से पैसे मैंने लेने हैं और मिस्टर ए ने पैसे मेरे को देने हैं। बात समझ रहे हो, मैंने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं और मिस्टर ए ने मुझसे पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं। नाउ जो मिस्टर ए है दैट इज द रिसीवर। देखो दोनों तरीकों से बोला लेकिन बंदा एक ही है, समझ रहे हो। रिसीवर कौन सा पर्सन है, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। अब मेरी बुक्स में मिस्टर ए क्या हो गया, रिसीवर। क्लियर होगी बात। गिवर कौन सा पर्सन होता है, जिसको मैंने पैसे देने हैं। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अपनी बुक्स बना रहा है तो उसके लिए मैं कौन सा हो गया बंदा, गिवर, क्योंकि उसने मेरे को पैसे देने हैं ना तो वो गिवर हो गया मेरे अपनी बुक्स में, लेकिन मेरे लिए तो वो रिसीवर रहेगा। आई होप यू क्लैरिफाई। रिसीवर इज दैट पर्सन जिससे मैंने पैसे लेने हैं एंड गिवर इज दैट पर्सन जिसको मैंने पैसे देने हैं। बात समझ आ गई। नाउ comes to second account, that is real account. Real account is the basic account. जब भी अपनी जर्नल एंट्री सोल्व आउट नहीं होएगी ना तो अपन सबसे पहले रियल अकाउंट लगा के देखेंगे। बहुत इजी, बहुत क्यूट सा है, ठीक है। नाउ रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट कम्स इन बिजनेस मतलब अपने बिजनेस में कोई भी चीज आएगी तो उसको अपन डेबिट करेंगे, अगर कोई भी चीज जाएगी उसको अपन क्रेडिट करेंगे। नंबर थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। क्या कहता है, ये तो और भी ज्यादा बेसिक है, कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मतलब कोई भी अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको अपन डेबिट करेंगे, अगर कोई भी इनकम और गेन बेसिकली प्रॉफिट, गेन मींस प्रॉफिट को सेकंड हैंड गेन बोल देते हैं, राइट। नाउ क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कोई भी अपने को इनकम जनरेट होएगी या अपना प्रॉफिट होएगा आप उसको क्रेडिट करेंगे, अगर कोई भी खर्चा होएगा, अगर कोई भी नुकसान होएगा तो उसको अपन डेबिट करेंगे। ये कौन बताता है अपने को, नॉमिनल अकाउंट। आई होप ऑल थ्री अकाउंट्स आर क्लैरिफाइड। नाउ अब बेटा ऐसे तो छोड़ने नहीं वाला, अब अपन कुछ एंट्रीज तो देखनी बनती है ना।
बट बिफोर एंट्रीज आप इसका फॉर्मेट समझते हैं, राइट। नाउ देखो ध्यान से, ना व्हाट इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट बेटा जो भी बुक्स होते हैं ना अपने जर्नल की, वो प्रॉपर फॉर्मेटिक तरीके से की जाती है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं आप ऐसे ही कोई कागज पे जाके लिख देंगे जर्नल एंट्री, नो, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दैट, ठीक है। नाउ जिसमें से सबसे पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है, अपना प्रॉपर। जो पहला कॉलम होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द डेट, जिस पे आप अपनी डेट मेंशन करेंगे। अब डेट कैसे लिखनी है, लाइंस वाला बताया था ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, रिमेंबर जनरली द बुक इन व्हिच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज आप करते हो तो डेट वाइज लाइन 1 2 3 4, ठीक है। नाउ सेकंड पे आता है अपना पर्टिकुलर, बात क्लियर होगी। नाउ पर्टिकुलर के बाद थर्ड कॉलम पे आएगा अपना एलएफ को बेटा बोलते हैं लेजर फोलियो। इसका क्या यूसेज है सर, इसका क्या यूसेज है ये आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डेबिट एंड लास्ट में कॉलम इज अवर फॉर क्रेडिट। क्लियर हो गया बेटा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ करते कैसे हैं, सबसे पहले तो आप फर्स्ट जैन स्पोर्ट्स फर्स्ट एंट्री डालेंगे। नाउ बेटा जर्नल का और वैसे भी रूल है, जर्नल का एक बार ध्यान से सुनियो, कोई भी चीज आप डालेंगे ना उसके साथ एक वर्ड जरूर साथ में डालना, दैट इज अकाउंट। कोई भी चीज डालेंगे, जिसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे उसके साथ एक वर्ड जरूर अटैच करना है, दैट इज अकाउंट। क्योंकि बेटा आप खाते बना रहे हैं, राइट, वी आर अकाउंटेंट्स, तो आप खाते बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते कोई भी एनीथिंग, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, लैंड बिल्डिंग कुछ भी आ गया तो आप ऐसे कुछ भी लिख देंगे, नहीं, उसके साथ वर्ड यूज करेंगे आप अकाउंट। क्लियर हो गया। नाउ जो भी चीज अपने देखा, अभी दो ही चीजें करेंगे, या तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, या डेबिट या क्रेडिट, या डेबिट या क्रेडिट। हाँ, अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट के बिहाफ पे हो सकती है। नाउ मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट इज दैट कि जरूरी नहीं है कि एक का डेबिट है दूसरे का भी क्रेडिट होएगा, राइट। इसका डेबिट हो सकता है, क्रेडिट इसका हो सकता है, डेबिट इसका हो सकता है, क्रेडिट इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन दो ही चीजें होंगी, वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। इस पे मैं अभी आता हूँ फॉर्मेट। नाउ सबसे पहले कुछ भी चीज, जो भी चीज अपना अकाउंट, दैट इज डेबिट। बेटा डेबिट्स को आप एप्लीकेशंस करते हैं डीआर से, डेबिट को डिनोट करते हैं आप डीआर से, और क्रेडिट को नोट डाउन करेंगे सीआर से। बट इसका भी एक रूल है, जो क्रेडिट है उसको सीआर से नोट डाउन नहीं करना। देखो एक्चुअल में तो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे करके मैं यहाँ पे क्रेडिट वर्ड यूज कर देता, बट ऐसा नहीं करना, बात समझे, इसको ऐसे नहीं करना। अब इसको फिर सर अपन करेंगे कैसे, बेटा इसको करने का भी एक मेथड है। अब इसको कैसे करते हैं बेटा, इसको करने के लिए पहले तो अपने को थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। नाउ सर क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, बेटा अगर डेबिट, एक चीज डेबिट है तो नेचुरली है, दूसरी साइड क्रेडिट ही होगी, लेकिन क्रेडिट की जगह आप वर्ड यूज करेंगे टू, वो भी आगे, समझ रहे हो। क्रेडिट के लिए टर्म यूज करेंगे टू, वो भी क्रेडिट के अकाउंट लिखने से पहले, बात समझे। नाउ एंड डेबिट की अमाउंट अपन डेबिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड लिख देंगे, लेकिन इसके नीचे एक और चीज आएगी जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, दैट इज नरेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, नरेशन। नरेशन क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसको वेरवा। वेरवा मतलब अब जो अपन ने जर्नल एंट्री की है उसका बेस क्या, मतलब किस लिए करी है, इसको खाली नहीं छोड़ना, इसको जरूर नोट डाउन करना, चाहे आप स्टेटमेंट लिखती हो, बस गलत नहीं होएगा। पॉइंट क्या है कि जो आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो किसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, कोई बाहर का पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप सीईओ के पास चले गए या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चले गए, उसके पास अपनी बुक्स लेके गए, तो उसको तो पता ही नहीं है भी ये एंट्री किसकी, अकाउंट्स तो अपन ने पढ़ा है, तो ये नरेशन में उनको डिफाइन करेगी भी ये एंट्री किस चीज की है। क्लियर होगा, नरेशन। अब नरेशन जो जिसकी एंट्री होगी उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे बेसिकली आप, और जो नरेशन डिफाइन करनी है उसके फ्रंट पे आप एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज बी।
दैट इज डेट। बेटा ऐसे अपन ने जर्नल प्रॉपर अपन ने सीखनी है और बनानी है, बात समझे ना। जो मेरा पिछला पॉइंट रह गया, अभी एक चीज डेबिट और दूसरे का अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, जितनी अमाउंट डेबिट में जाएगी उतनी क्रेडिट में जाएगी, किसी का भी अकाउंट यूज हो सकता है। पॉइंट इज दैट नंबर्स मैटर नहीं करेंगे इसमें, आई रिपीट नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, अमाउंट मैटर करेगी। नंबर डजंट मैटर, अमाउंट मैटर। अगर अपन डेबिट में 4-5 आइटमें लिख देते हैं, क्रेडिट में एक भी आइटम लिखी तब भी ओके होएगा। अगर क्रेडिट में 6-7 आइटमें लिखी थी, डेबिट में सिर्फ एक आइटम लिखी तब भी ओके होएगा, लेकिन ओके तब होएगा जब अपन टोटल अमाउंट सेम होएगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेबिट में मैंने लिख दिया 2000, अगेन डेबिट में लिख दिया मैंने 2000, अगेन डेबिट में मैंने लिख दिया 4000, राइट। और क्रेडिट साइड मैंने सीधा ही एक ही एंट्री कर दी, दैट इज फॉर 8000, 2 2 और 8, यानी कि ये एंट्री भी सही मानी जाएगी अमाउंट के अकॉर्डिंग। बात समझ रही हो। सेम अगर क्रेडिट में भी यहाँ पे 8 की जगह मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 2000 एक और क्रेडिट है, यहाँ पे 3 आइटम्स होगी, यहाँ पे 2 आइटम्स होगी, ये भी सही मानी जाएगी। पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ, जो डेबिट और क्रेडिट में देखना है अपने अमाउंट देखनी है, नंबर्स सीक्वेंस नहीं मैटर करेंगे। उसमें 4 आइटम्स आ गए, उसमें 5 आ गए, उसमें 1 ही आई है, लेकिन टोटल अगर सेम है तो फिर अपने ओके आएंगे। बात क्लियर होगी बेटा, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल रखेंगे। दैट इज अवर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जर्नल, ठीक है। जर्नल अवर बेसिक बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री अपन ने बोला, दैट इज द बेसिक बुक, ठीक है बेटा। ये सारे तीनों के तीनों जर्नल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अपन रिपीट बात करते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन सा पर्सन था, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, और गिवर कौन सा पर्सन होता है, जिसने मेरे से लेने हैं, राइट। नाउ रियल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो चीज़ आएगी उसको मैं डेबिट करूंगा, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करूंगा। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जो भी अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको मैं डेबिट करूंगा, और जो भी अपनी इनकम और गेन होगी उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। बेटा दैट्स दी जो 3 रूल है ना, दैट इज अवर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। जैसे अपन ABC सोचने के टाइम अपन को कोई सोचना नहीं पड़ता अभी B के बाद C आएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने रिवाइज बहुत अच्छी तरह करा हुआ है उसको। आपको याद होगा छोटे टाइम मैम एक पेज A का लिखवाया हुआ, छोटे बड़ा A है ना, सभी का अपन ने लिखा हुआ, B का लिखवाया चाहिए, फिर ABC पता नहीं कितनी बार 1000 टाइम्स करी होगी, क्योंकि अपन पूरी एक क्लास में ABC सीख जाते हैं, पूरा साल एक ही चीज़ पढ़ते हैं, इसलिए वो अपने माइंड में स्टक होगी। सेम जब भी अपन ने अकाउंट्स करनी है तो ये 3 अकाउंट आपके स्टक होने चाहिए। ये नहीं भी आपको सोचना पड़ रहा है कि हाँ रियल अकाउंट क्या बोलता था, डेबिट एक्सपेंसेस बोलता था कि बट कम, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आपने। साथ के साथ आपको याद होना चाहिए भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट क्या बोलता था, ऑल द इनकम एंड गेन्स। बात समझ लो, ऐसे आपको रिवाइज करना है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्या बोलता था, रिसीवर। रियल अकाउंट का क्रेडिट क्या बोलता था, बट गोज आउट ऑफ बिजनेस। ऐसे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी बेटा आगे स्टेप करने का फायदा, नहीं तो आगे समझ ही नहीं आएगा। ओके, तो बेटा इसको ध्यान से पहले तो रिमेंबर और रिवाइज और इसको याद कर लेना। क्लियर हो गया बेटा, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स, अगर कोई भी आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप जर्नल का आगे नेक्स्ट स्टेप जो आप इसकी एग्जांपल्स करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।